ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं शिव कुमार वशिष्ठ। भरतपुर जिले को पिछले दिनों करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर दौरे के दौरान करीब 145 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 550 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी प्रदेशों में बना हुआ है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का जिक्र करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। साथ ही 5 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा का भी लाभ दिया जा रहा है। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से भरतपुर में महाराजा सूरजमल स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान भरतपुर पहुंचकर महाराजा सूरजमल को पुष्पांजलि अर्पित की। स्मृति समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुष किसी जाति या धर्म के नहीं होते। उन्होंने कहा कि महापुरुषों से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार द्वारा लगभग 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। बाद में श्री गहलोत ने नदबई विधानसभा क्षेत्र के लिए 333 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास और 96 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। बीते दिनों पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भरतपुर का दौरा कर जन सुनवाई की। इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत भरतपुर संभाग से 540 यात्री विशेष रेलगाड़ी से रामेश्वर धाम की निःशुल्क तीर्थ यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरान तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने यात्रियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने तीर्थ यात्रा का दायरा बढ़ाकर देश के प्रमुख 14 धार्मिक स्थलों को यात्रा के तहत शामिल किया है। इसके अलावा योजना के तहत नेपाल की हवाई यात्रा भी करवाई जा रही है। राजस्थान पेंशनर समाज की ओर से वार्षिक अधिवेशन यूआईटी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इसमें 90 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों का सम्मान किया गया। जिला निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने और उनके नैतिक दायित्व तथा पूरी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता मंच का पिछले दिनों गठन किया गया। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के तहत सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी कमल राम मीणा ने बैठक आयोजित कर 18 वर्ष आयु पूरी कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूचियों में शामिल कराने के लिए आग्रह किया। बीते माह संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा और जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने जिले के भुसावर क्षेत्र की ग्राम पंचायत पथेना और कुम्हेर सेंत गांवों में जन सुनवाई की। संभागीय आयुक्त ने उच्चैन और बयाना के सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की जानकारी लेकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित लोगों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए। जिले में बाल हितैषी पंचायत संकल्प अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान 17 ग्राम पंचायतों में जागरूकता रथ भेजे गए। इनके माध्यम से बच्चों की सहभागिता, जन्म पंजीकरण, संपूर्ण टीकाकरण और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर भरतपुर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान साइकिल रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों, एनसीसी कैडेट्स और आमजन ने भाग लिया। पिछले महीने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को जानकारी देने के उद्देश्य से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में किसानों को फसलों का बीमा कराने के लिए प्रेरित किया गया। तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने भरतपुर में बनने वाले 5 जनता क्लिनिकों की पिछले दिनों आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि शहर में 10 जनता क्लिनिक खोले जाएंगे। जनता क्लिनिक के माध्यम से लोगों को अपने घर के पास ही चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। जिले में जनवरी की शुरुआत में ही ठंड का असर बढ़ गया। इन दिनों ठंड के साथ साथ कोहरे और शीतलहर से सामान्य जनजीवन पर असर पड़ रहा है। पाला पड़ने की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को अपने खेतों की चारों तरफ धुआं करने की सलाह दी है। संकष्ट चतुर्थी का पर्व जिले में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस दिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर चौथ माता की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।